नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये जो कल हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए एक पाठ्यक्रम का परिचय और इतिहास से संबंधित परिचय की एक पहली क्लास रही थी। उसके पश्चात आज हमारी जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसके साथ जो पहला अध्याय है स्रोतों का सर्वेक्षण, आज हम उसके बारे में जानेंगे। जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है, स्रोत से मेरा तात्पर्य है, स्रोत का तात्पर्य यहाँ आप लीजिए साधन। साधन ऐसे साधन और साक्ष्य प्रमाण जिनके बारे में प्राचीन भारतीय इतिहास की हमें जानकारी प्राप्त होती है, वो ही प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कहलाएंगे। स्रोत किसी का मतलब यही है, स्रोत से तात्पर्य कि उसे जानने का जो माध्यम होता है वही साधन होता है, उसे ही स्रोत कहा जाता है। अगर प्राचीन भारत के इतिहास की हम बात करें तो प्राचीन भारत में जो घटनाएं पहले घटित हुई थी अतीत में, उनके बारे में हमें कहीं ना कहीं लिखित साक्ष्य मिले, पुरातात्विक साक्ष्य मिले और साहित्यिक प्रमाण मिले। उनके आधार पर ही प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन किया जाता है। तो अब प्राचीन भारतीय इतिहास के जो प्राप्त स्रोत है उनको अगर हम देखें तो मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अगर इनका क्लासिफिकेशन किया जाए, डिवाइडेशन किया है, तो सामान्य रूप से जो समझने के लिए हम 4 वर्गों में इसे विभाजित कर देते हैं। अगर एक वर्ग की बात करें तो भारतीय धर्मग्रंथ भी हम धर्मग्रंथों के आधार पर प्राचीन भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। दूसरा ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ है, उनके माध्यम से हमें कैसे जानकारियाँ मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्य जो हमें उत्खनन में प्राप्त है, जो स्टोन एज के लिए हमारे लिए काम आते हैं, जो अभिलेख इंस्क्रिप्शन और जो केव लेख है, जो गुहा लेख है, वो हमें कैसे, जो केव इंस्क्रिप्शन है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, वो पुरातात्विक साक्ष्य में विदेशी यात्रियों का वर्णन, और जो विदेशी यात्रियों द्वारा जो जिस समय शासक के समय यहाँ भारत में आए उनके द्वारा जो वर्णन किया। अब भारतीय धर्मग्रंथ की हम बात करते हैं तो भारतीय अगर संस्कृति को देखा जाए तो मुख्यतः भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान ही संस्कृति थी, और इस संस्कृति में कई धर्मग्रंथों, कई धर्मों का बोलबाला रहा, जैसा जैन बौद्ध धर्म है, अपने जो वेद धर्म है, वैदिक धर्म है। तो उन धर्म ग्रंथों में आचार्यों और ऋषियों और महान जो विद्वानों के द्वारा जो धर्म ग्रंथों की रचना की, उसमें हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं और दिखाई देते हैं। तत्कालीन समय में जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियां और सांस्कृतिक स्थितियां उस समय थी, उनका विवरण भी हमें इन धर्मग्रंथों में झलकता हुआ दिखाई देता है। इन धर्मग्रंथों के माध्यम से हम उस समय घटित राजनीतिक घटनाएं, व्यापार, जो आर्थिक घटनाएं हैं और जो सांस्कृतिक गतिविधियां उसके बारे में जान सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से उनका विवरण यहाँ पे किया जाता है भारतीय धर्म ग्रंथों में। और आज हम मुख्यतः भारतीय धर्म ग्रंथों के बारे में ही पढ़ने वाले। अब बात करते हैं ऐतिहासिक व समसामयिक साक्ष्य। अगर ऐतिहासिक व समसामयिक ग्रंथ है तो दरबारी, जो शासकों के दरबारी थे, जो कवि थे, जो लेखक थे, उनके द्वारा जो रचनाएं रचित गई है, जो जैसे अगर राजस्थानी शासकों के बारे में, आप चारणों के बारे में सुना होगा, जो इतिहास लेखन का कार्य करते थे, और इन चारणों के पूरे इतिहास लेखन को विश्वसनीय माना जा सकता है, क्योंकि अतिशयोक्ति के द्वारा भी अपने शासक का वर्णन करते थे। लेकिन इनके द्वारा कुछ चीज़ें हमें सारगर्भित चीज़ें प्राप्त होती है जो हमें इतिहास जानने में सहायक होती है। और समसामयिक जो ग्रंथ होते हैं, समसामयिक ग्रंथों में जो लेखक और उसके रचनाकार होते हैं उसके पर तात्कालिक जो शासक है उसका प्रभाव नहीं होता, वह स्वतंत्र तरीके से इन ग्रंथों की रचना करता है और उन ग्रंथों के माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में सहायता होती है। अब पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें, पुरातात्विक साक्ष्य से आप समझोगे अभिलेख वगैरह, जो अभिलेख अपने को मिलते हैं, जो पत्थर के ऊपर, शिला के ऊपर लेख लिखे हुए मिलते हैं ना, जैसे अशोक के स्तंभ लेख हमें पिलर इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख होता है। और जो गुहा लेख हमें मिलते हैं, अभिलेख में जो गुहा लेख है वो भी हमें प्राप्त होते हैं। और उसके पश्चात जो मुद्राएं सिक्के, मुद्राएं, उनके माध्यम से भी हमें जो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में आसानी होती। अब समुद्रगुप्त ने कौन कौन से सिक्के चलाए, चंद्रगुप्त के द्वारा कौन से जो पलंग पर्यंत सिक्के हैं वो समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए, और समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए सिक्कों पे देखा गया तो उसे संगीत प्रिय
की उपाधि दी गई कि इससे पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त थे वो संगीत प्रिय शासक थे और उनके द्वारा जो कई अश्वमेध यज्ञ करवाए, तो उन जो अश्व नाम के जो सिक्के मिलते हैं उस पर हमें पता चलता है कि उनके द्वारा किन किन शासकों के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराए गए। और पुरातात्विक साक्ष्य में आप बात करो तो जो आदि मानव था, जो पाषाण काल है, पाषाण काल में भी उनके द्वारा किस तरीके के औजार उपयोग में किए जाते थे उसके बारे में भी हमें उन पत्थरों के औजारों के द्वारा जानकारी मिलती है। इसमें आप पुरातात्विक साक्ष्य से ये इतिहास जानने में जो जानकारी। अब बात करते हैं विदेशी यात्रियों का वर्णन। अब जिन जिन शासकों के काल में विदेशी यात्री भारत आए उन्होंने अपनी यात्रा का वृत्तांत है जो एक पुस्तक में लिखा, और उसी पुस्तक से जो तत्कालीन जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां हैं और सांस्कृतिक परिस्थितियां, उनके बारे में जानने में बहुत आसानी मिलती है। अगर बात करें तो आपने विदेशी यात्रियों में हेनसांग का नाम सुना होगा। हेनसांग जो चीनी यात्री है, ये जो राजा हर्ष के समय में आता है और राजा हर्ष का समकालीन होता है। राजा हर्ष का शासनकाल देखा जाए तो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक रहता है। अगर फाहियान की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आता है, और मेगस्थनीज की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम के शासनकाल में आता है। तो इन यात्रियों के द्वारा और कई अरबी यात्री भी भारत में आए, उन्होंने भी अपने यात्रा वृत्तांत को लिखित रूप दिया और उनके आधार पर हमें इतिहास को जानने में आसानी होती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय धर्म ग्रंथ। अब मुख्यतः अगर भारतीय धर्म ग्रंथों को देखा जाए और इनका क्लासिफिकेशन किया जाए, इनका वर्गीकरण किया जाए, तो इनको आप 3 भागों में बांट सकते हो। एक तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ जो वैदिक संस्कृति से संबंधित है वो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है, और बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। उसी दौरान इन 3 धर्मों का ही बोलबाला था, और इन्हीं धर्मों में जो काफ़ी रचनाएं हुई है, जिन रचनाओं के माध्यम से हमें इतिहास को जानने में आसानी मिलती है। तात्कालिक घटनाक्रम को भी इनमें जगह दी गई है, किस शासक के समय क्या घटनाएं घटित होती है, किस शासक के द्वारा कौन कौन से मंदिर बनाए जाते हैं, मठ बनाए जाते हैं, और कौन से धर्मों को जो है दान दिया जाता है। इससे हमें इतिहास को जानने में आसानी होती है। ये इतिहास के स्रोत यानी साधन माने जा सकते हैं इतिहास को जानने में। अब बात करते हैं भारतीय धर्म ग्रंथों में। आज हम ब्राह्मण धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे। जो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है, जो वैदिक संस्कृति के दौरान उनकी रचना हुई है, उनके बारे में हम जानेंगे। और उनमें सबसे पहले नाम आपको पता ही होगा, वेद का नाम आता है। अगर वेद का शाब्दिक अर्थ लगाया जाए कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वेद का शाब्दिक अर्थ होगा ज्ञान। जो ज्ञान से भरपूर है उसे ही वेद कहा जाता है। अब वेद का क्लासिफिकेशन करना होगा आपको, इसको वर्गीकृत किया जाए तो आपको पता है वेदों की संख्या 4 है। मुख्यतः वेदों की संख्या 4 है। और अब इन वेदों में क्या क्या रचनाएं हैं और इन वेदों को अलग इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और इन कौन कौन से जो वेदों की रचनाएं कब हुई है। अब 4 वेदों की बात करें तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद 4 मुख्य वेद। जो 4 वेद है, वेदों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए, कभी भी प्रतियोगिता परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उसमें वेदों की संख्या 4 बताओगे, और उनका जो कालक्रम रचनाक्रम है वो भी आपको यही बताना होगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसकी लास्ट में रचना हुई सबसे वो अथर्ववेद, और सबसे पहले किसकी रचना हुई, ऋग्वेद की। अगर ऋग्वेद का रचना काल देखा जाए तो ऋग्वेद का रचना काल 1500 से 1000 BC। BC का मतलब आप यह समझोगे ईसा पूर्व। ईसा पूर्व से मेरा तात्पर्य है जब से ये ईस्वी सन अभी हमारे ईस्वी सन में चल रही है, जब ईसा मसीह का जन्म होता है उससे 1500 साल पहले की घटना घटित है। तो अगर आप वर्तमान समय में इसको परिवर्तित करोगे तो अभी 2020 ईस्वी चल रही है, उसमें 1500 और जोड़ोगे तो 3520 ईस्वी पहले ये घटना घटित हुई थी। लगभग 3500 साल पहले की बात है, ऋग्वेद की रचना हुई। इसको ईस्वी सन को और जो समय जो कालक्रम निर्धारण के लिए जो तिथि क्रम है, इसको हम अलग से विस्तृत रूप से एक दिन पढ़ेंगे। इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। अब बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद मैंने बताया सबसे प्राचीन ग्रंथ है। जो ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन है वेदों में, जो
और उसकी रचना 1500 से 1000 बीसी पूर्व हो जाती है। अगर इसमें सूक्तों की बात करें तो सूक्त जो मंत्र वगैरह होते हैं इनकी संख्या 1028 है। और मंडल जो इनके भाग है, अगर मंडल से आप समझोगे भागों की संख्या इसमें 10 है। और जिसमें जो पहला और 10वां है इसकी रचना बाद में हुई है और ये नवीनतम मंडल है। और अगर प्राचीन मंडलों के बारे में जो आपको पूछा जाए तो 2 से लेकर 9 तक प्राचीन मंडल है। इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां और 9वां। उसके बाद जो रचना होती है पहले और 10वें की, तो सबसे नवीन रचनाएं किसकी हुई? 10वें, पहले और 10वें मंडल की, 10 मंडल है। अब ऋग्वेद की अगर ऋग का अर्थ आपको समझा जाए, इसको ऋग को शाब्दिक अर्थ क्या है, तो जो छंदों व चरणों से युक्त मंत्र होते हैं, जो मंत्रों में छंद और चरणों का, जो देवताओं की स्तुति के लिए जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और वो छंद और चरणों से युक्त है, उसे ऋग का अर्थ यही है, छंद और चरणों से युक्त मंत्र। और ये ऋग्वेद की विशेषता है। ऋग्वेद के बाद हम दूसरा वेद लेते हैं तो सामवेद। ये हम मुख्य रूप से इनकी सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं और इनका जो क्लासिफिकेशन, जो ऋग्वेदों का कौन कौन से ब्राह्मण है, कौन कौन से इसके आरण्यक है, उपनिषद है, इसके बारे में हम अलग से चार्ट पे जो इसकी चर्चा करेंगे। अब सामवेद का अर्थ यही है, सामवेद से तात्पर्य गान। साम का अर्थ शाब्दिक अर्थ है गान। और सामवेद को प्राचीन जो भारतीय संगीत की पुस्तक माना जाता है, प्राचीन भारतीय संगीत की सबसे प्राचीन पुस्तक सामवेद को माना जाता है। और सामवेद में जो ज्ञान से संबंधित, जो संगीत से संबंधित पुस्तक इसको माना जाता है। इस पुस्तक में उन मंत्रों की रचना की गई है जो यज्ञों में देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्र। देवताओं की स्तुति से मतलब समझोगे आप, देवताओं की प्रार्थना करते वक्त जो प्रार्थना है उनको प्रसन्न करने के लिए मंत्रों को गाया जाता और उन मंत्रों को स्वरों के माध्यम से मधुर आवाज में गाया जाता था। इसलिए इसमें ये जो वेद है ये ज्ञान जो गान से संबंधित है, गाने से संबंधित है। इसको प्राचीन जो संगीत की पुस्तक भारत में माना जाता है। अब तीसरे वेद की बात करें तो यजुर्वेद। यजुः से तात्पर्य यज्ञ। यजु का तात्पर्य, इसका शाब्दिक अर्थ आप लेओगे तो इसका मतलब है यज्ञ। और इसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई है। गद्य से आप समझते हो लिखित जो गद्य है, और पद्य वो जो रचनात्मक है जिसमें छंद और चरणों का युक्त, तो इसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई है। और इस वेद की बात करें तो ये कर्मकांड प्रधान है। अगर कर्मकांड से आप समझोगे यजुर्वेद यानी यज्ञों का जो आह्वान किया जाता है, यज्ञ किस तरीके से होंगे, उनका संचालन किस तरीके और कौन से यज्ञों में कौन से पंडित होंगे और किस तरीके से यज्ञ वेदियों का निर्माण होगा, ये यजुर्वेद के अंदर आता है। तो इसे कर्मकांड प्रधान ये वेद भी कहा जाता है। अब एक त्रयी शब्द प्रचलित है, जो वेद त्रयी जिसे कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेद त्रयी किसे कहा जाता है, वेद त्रयी, तो वेद त्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचना पहले हुई थी और अथर्ववेद की रचना बाद में हुई। तो इन 3 वेदों के सामूहिक रूप को ही वेद त्रयी कहा जाता है, वेद त्रयी। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद की रचना इन वेदों के पश्चात हुई है। और अथर्ववेद में जो तंत्र मंत्र, जादू टोने और औषधि विज्ञान से संबंधित है और लौकिक जीवन की सामान्य जानकारियाँ, यानी जो उस तात्कालीन समय में जो जीवन जिस तरीके से व्यक्तियों द्वारा जिया जाता था और सामाजिक व्यवस्था किस तरीके की थी और जातिगत भेदभाव था नहीं था, उसके बारे में भी जानकारी अथर्ववेद में हमें प्राप्त होती है। तो हमने आज ब्राह्मण ग्रंथ, धर्म ग्रंथ के तहत वेदों को पढ़ा और वेदों का क्लासिफिकेशन किया। जो वेदों के भाग 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और ये इनकी सामान्य जानकारी। उसके पश्चात इन्हीं जो ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में है, जो एक ब्राह्मण ग्रंथ भी आते हैं वेदों के, जो प्रत्येक वेद के अलग अलग पृथक ब्राह्मण ग्रंथ है। अगर बात की जाए ऋग्वेद की तो ऐत्रेय कौशिकी इसके हैं, और सामवेद ये है इसके, छांदोग्य, जैन जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके बारे में बात की। ऐत्रेय कौशिकी, ऐत्रेय कौशिकी
कौशिकी आदि कई है जो ब्राह्मण ग्रंथ है। अब इन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना करने का मूलतः उद्देश्य क्या रहता है? ब्राह्मण ग्रंथों में जो वेदों की जो ब्रह्म का अर्थ ये है यज्ञ। अब धीरे धीरे क्या होता है, जो यज्ञ किए जाते हैं, कर्मकांड प्रदान हो जाती है व्यवस्थाएं, और समाज में उनमें काफ़ी कुरीतियाँ आ जाती है। उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए और उसकी जटिलता को, जो यज्ञों के लिए जटिलता हो जाती है और यज्ञों का आयोजन करना काफ़ी खर्चीला हो जाता है, उन जटिलताओं को समाप्त करने के लिए इन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की जाती है। वेदों की सरल व्याख्या हेतु गद्य में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई, और प्रत्येक वेद के जो अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ये हमने आज मुख्यतः जाना है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में। तो विद्यार्थियों, आज हमारी ये क्लास है जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को जानने जो साधन कौन कौन से हैं उनके बारे में रही है, और उनमें जो 4 मुख्यतः जिनका वर्गीकरण भारतीय धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक और समसामयिक, इनको हम साहित्यिक स्रोत भी कह सकते हैं। एक तरीके से इन दोनों का सम्मिलित रूप कई जगह तीन भागों में विभाजित किया जाता है। इसे आप साहित्यिक स्रोत भी कह सकते हैं। साहित्यिक स्रोत मुख्यतः 3 भागों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, और उसके जो मुख्य स्रोत और साधन है, एक तो साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का वर्णन, और 4 रूप में भी हम इसे विभाजित कर सकते हैं। इसमें आज हमने भारतीय धर्म ग्रंथों के दौरान वेदों के बारे में जाना है, और वेदों के बारे में हम विस्तृत चार्ट से संबंधित चर्चा और भी कर लेंगे, और वेदों के पश्चात हमने जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके बारे में जाना है। और आगे की क्लास में हम निरंतर, आज ये हमारी पहली क्लास रही है जो इस स्रोतों का सर्वेक्षण है, उसकी पहली क्लास रही है, और उसको धीरे धीरे हम पूरा करेंगे। बोलिए, यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया हो और किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और आने वाली क्लास हमारी निरंतर ऐसे ही जारी रहेगी। जो धर्म ग्रंथ हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।